नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बागपत के सम्राट पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में भविष्य पर चर्चा छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद के 25 विद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उभरते अवसरों से परिचित कराना और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों से संवाद स्थापित करने का माध्यम प्रदान करना था। इसकी रूपरेखा विकास चौधरी द्वारा प्रस्तुत की गई। इस दौरान प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र अत्री, अभियंता, HK कंसल अभियंता विक्रम सिंह बलियान तथा डॉक्टर राजलक्ष्मी उपस्थित रहे। VCA गीता चौधरी भी मौजूद थी। विद्यार्थी असफलता से नहीं घबराए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र अत्री ने भारत में नव उद्यम व्यवस्था, स्वरोजगार के लिए आवश्यक गुणों और अपने संघर्षपूर्ण जीवन अनुभवों को साझा किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और समस्या समाधान की क्षमता को अनिवार्य बताया। अभियंता HK कंसल ने कहा कि यदि युवा समाज की वास्तविक समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान पर कार्य करे तो स्वयं के लिए अवसर निर्मित कर सकते हैं। उन्होंने नौकरी पर निर्भरता के स्थान पर स्वनिर्माण की भावना विकसित करने पर बल दिया। रामवीर सिंह ने अपने जीवन संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम के बल पर अनुबंध आधारित कार्य से अपनी यात्रा प्रारंभ की। बाद में उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य करते हुए सीवेज व्यवस्था की समस्याओं को समझा और समाधान आधारित अपना उद्योग स्थापित किया। आज वे देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलता से न घबराने और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 मिनट की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रत्येक विद्यालय से एक मेधावी छात्र को सम्मानित किया। दिवस का विद्यालय सम्मान सयादवाद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग को तथा दिवस का विद्यार्थी सम्मान सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के छात्र मुकुल को प्रदान किया गया। सभी प्रधानाचार्यों और मंचासीन अतिथियों के साथ बातें साझा की गई और सभी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इतना कैपिटल वेंचर इस मार्केट में जो आपके आईडी आज के कार्यक्रम के विषय में बता दीजिए। ये आज का जो कार्यक्रम है बागपत में बच्चों के भविष्य पर चर्चा का कार्यक्रम है, जिसमें कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं फ्यूचर में वो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उसका समाधान होगा, उस पर एक सेमिनार आयोजित की गई। बच्चों ने आपसे सवाल भी किया, आपने जवाब भी दिया, तो क्या सवाल है? सबके कॉमन ही सवाल होते हैं कि भाई अगर घर वाले ना चाहें, घर वालों की सहायता के बिना कैसे बिजनेस किया जा सकता है, कि हमें कैसे करना चाहिए। सबका एक ही वो है कि भाई घर वाले तो अगर आज घर वाले नहीं चाह रहे हैं तो घर वालों को कन्विंस करिए, और आज नहीं करने दे रहे, हो सके 2 साल 4 साल बाद अगर बच्चों के अंदर जिज्ञासा है, क्षमता है, तो वो जरूर करेंगे। ये कार्यक्रम आपने शुरू किया है जी जनपद में, इससे बच्चों को काफी अच्छा लग रहा है, और आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? समाज में जागरूकता का ही हमारा काम है, समाज की जो सेवा कर सके वही अपना उद्देश्य है। सर, भविष्य की चर्चा पे आपने आज ये सम्मेलन किया है, और भविष्य को लेकर AI आई है, बजट में AI पास करी है, इसमें नौकरियों पर संकट आया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो, टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। आज की तारीख में जैसे हमारा तो पहले से वसुधैव कुटुंबकम है, आज तो एक उस पर दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे दूर रह के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। उसके साथ उसी के साथ हमको चलना पड़ेगा, उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। साहब, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा की टेक्निकली, लेकिन वो ऐसा कोई कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र है वो प्रतिभा पलायन बनकर, आज मान लीजिए हम ही लोग बैठे हैं, हम लोग मैंने ये समाधान, ये तो गांव में भाई अब तो बहुत सुविधाएं हैं, और वैसे अगर देखो आप शहर की आज की तारीख में NCR में रहना, जो दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि एक तरीके से आप गैस चैम्बर में रहते हैं। अब ये तो आदमी की मानसिकता है कि भाई उसको जहाँ वो लगता है कि भाई उसके अवसर ज्यादा है तो वहीं रहता है।
प्रतिभाव से पलायन का मेरा मतलब ये है कि बागपत जैसे जनपद में जिस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म नहीं है, स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तमाम जो है छोटे जिलों की समस्या है। यहाँ से बड़े क्षेत्र में बड़ी जगह जाते हैं, तो ये जो पलायन है अगर ये गाँव में रुक जाए तो गाँव भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई ठोस योजना, कोई कार्य योजना। देखो जी, ये जो अब तो सरकार जो है गांव-गांव में स्टेडियम भी बना रही है और सब चीजों पे काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ जिसको जिस लेवल की प्रतिभा होगी उसे जहाँ अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलेगा वो वहीं तक जाएगा। हमने बैनर पे लिखा है जी आपका धरतीवीर चौधरी रामवीर, इसका क्या मकसद है? ये मैंने नहीं लिखा। अच्छा, इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है? ये तो लोग बताओगे, मैं नहीं बता सकता इसको। मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या सवाल ये है, बागपत जनपद में लगभग 450 बच्चे हैं, 450 भट्टे, हाँ उनका जो है बच्चे जो है बिना पढ़ाई के जो है मजदूरी कर रहे हैं और आप भविष्य पर चर्चा कर रहे हो। आपका कोई प्लान है? कई हजार बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित है, इसके पे क्या आपका रहेगा? आज की तारीख में तो देखो सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन है, उसमें मिड डे मील भी है। अब अगर उसके बाद भी ऐसी कोई समस्या है तो प्रशासन शासन की नॉलेज में लाएंगे और उसका समाधान कराएंगे। 2027 की तैयारी चल रही है। मतलब